प्यारे नाजरीन, आज फिर आप तमाम अहबाब को हम खुश आमदीद कहते हैं। आप डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर देख रहे हैं ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ। ये शोज आप देखते हैं डैनियल गॉस्पल नेटवर्क पर, और ये आप देख सकते हैं डॉक्टर डैनियल ऑफिशियल पर। यहाँ पर हमारे 3 शोज हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक है जो अहम दीन मसीहत के ताल्लुक से सवालात और जवाबात हैं, उसका नाम है डॉक्टर डैनियल शो। उसमें वो सवालात जो मुश्किल तरीन है या एतराज़ात हैं दीन मसीहत पर, हम उनके जवाबात देते हैं। दूसरा हमारा शो है कलाम खुदा डॉक्टर डैनियल के साथ। उसमें हम सादगी से कलाम खुदा की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते हैं। और तीसरा जो शो है वो है ईमान के सूरमा। इन शोज में हम आपके सामने जो खुदा के ईमान के सूरमा है पूरी दुनिया में, उनकी जिंदगी का अहवाल आप तक पहुंचाते हैं। और पिछले जो शोज थे उनमें खुदा के जो सूरमा हैं वो मिडल ईस्ट से थे। आज का जो शो है इसमें जो ईमान के सूरमा हैं उनका ताल्लुक अमेरिका से है। तो इस शो की अहमियत क्यों है, क्यों हमें इस शो को करने की जरूरत पेश आई? मैंने पहले भी अर्ज किया था, बहुत अरसा से मेरे दिल में ये बात थी कि एक ऐसा शो किया जाए जिसमें ईमान के जो सूरमा हैं उनके अहवाल, उनकी जिंदगी का ईमान का सफर, उसके मुख्तलिफ पहलुओं से आपको रूशनास करवाया जा सके। तो हम ये शोज क्यों करते हैं, तो कलाम खुदा में से आपको बताता हूं ताकि आप जाने इनका जो मकसद है, आप उससे वाकिफ होकर जो इन शोज के वसीला से आपके लिए बरकत के दरवाजे खुदा खोलना चाहता है, हौसला अफजाई आपको देना चाहता है, आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहता है। चैलेंजेस जब आते हैं, मुश्किलात जब आते हैं, इन ईमान के सूरमाओं ने कैसे अपने ईमान के सफर में डगमगाए बगैर, बेदिल हुए बगैर, बेहौसला हुए बगैर इस ईमान को जारी रखा हुआ है, ये हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसकी बुनियाद आज आपको बता देता हूं। ये अबरानियों का खत है, उसका 13वां बाब है, और यहां पर लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे, जो रहनुमाई करने वाले थे, जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया। पहली बात, जो रहनुमाई करने वाले थे, कहां से? खुदा के कलाम से। कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो। इससे मुराद ये है कि उन्होंने जो कलाम सुनाया और उन्होंने जैसे जिंदगी गुजारी, उस पर ध्यान करो। और उनकी जिंदगी के अंजाम पर, फिर उनकी जिंदगी का इख्तिताम कैसे हुआ, अंजाम कैसे हुआ, ईमान का जो सफर था उसका इख्तिताम कैसे हुआ, इस पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। बरसगीर पाको हिंद से बहुत से खादम और खादमाएं खुदा ने जिनको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया और ईमान की अच्छी कुश्ती उन्होंने लड़ी। बहुत सी गवाहियां बरसगीर पाको हिंद से, इंडिया और पाकिस्तान से ऐसे ईमान के सुरमा खवातीनो हजरात हुए जिन्होंने मसीही तारीख पर अनमिट नकूश छोड़े हैं, और कुछ आज भी मौजूद हैं जिन्होंने बरसगीर पाको हिंद में मसीहत की इब्तदा किस तरह से, और वो लोग जो मसीह के इब्तदाई अलमबरदार थे, उनके अहवाल, और आज भी जिन्होंने इस अलम को उठाया हुआ है, जो ईमान के इस सफर को जारी रखे हुए हैं, उनमें एक बड़ा नाम है। मुझे चूंकि दुनिया के जितने भी इस वक्त मसीही मुख्तलिफ ममालिक में लीडर्स हैं, पासबान हैं, तकरीबन 30-35 साल होने को आए, दुनिया के तकरीबन सातों बर्रे आजमों के खादमों से और लीडर से मिलने का इत्तेफाक हुआ, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके साथ खिदमत भी की। आज जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है वो बर्रे सगीर के चंद उन खादिमों में से हैं जिनको खुदा ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया। मेरी उनसे पहला जो तारुफ आप कह लें या जान पहचान कह लें, वो उस वक्त हुई जब चर्च फाउंडेशन सेमिनार्स एक तंजीम थी, वो सेमिनार्स किया करते थे, और वहां पर उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए मैं गया, तो वहां पर मुझे पता चला कि जो मेहमान स्पीकर हैं जिनका आज मैं
तारुफ करवाने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, जिनकी जिंदगी का अहवाल बांटने और सुनने और देखने और समझने और उनसे सुनने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर उनके साथ मुलाकात पाकिस्तान से बाहर, दुबई से बाहर। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि चंद खादिम जो हकीकतन बादशाहत के जो असूल हैं उनके मुताबिक खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो पूरी लगन के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, समझ के साथ, बर्दाश्त के साथ, हलीमी के साथ इस सफर को जारी रखे हुए हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उनके साथ मुझे रफाकत रखने का मौका मिला, उनके चर्च में खिदमत करने का मौका मिला, उनके शहर में खिदमत करने का मौका मिला, और इसके अलावा मीडिया पर बहुत दफा हम दोनों ने मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की जितनी समझ उसने हमें दी है वो हमने लोगों तक पहुंचाया। तो बड़े सगीर की कलीसियाओं में एक बड़ा नाम है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है, स्कूलिंग होती है, कॉलेज होता है, बाइबल कॉलेज होता है, फिर खिदमत, और फिर खिदमत का जो अरसा गुजरता है उससे हयात के मुख्तलिफ पहलू, जो शायद पासबान पुलपट पर जब कलाम सुनाता है तो लोग उसके कलाम सुनाने से तो वाकिफ हैं, उससे बरकत पाते हैं, लेकिन जिंदगी के नशेबो फराज, दुख सुख, मुखालफतें, हमायत, धूप छांव, साजिशें, मोहब्बत, नफरतें, और रद्द किया जाना, कबूल किया जाना, और दीगर जिंदगी के रंग शायद पुलपट पे वो लोग कभी बयान ना कर सके। इसीलिए ये शो शुरू किया है कि हम ईमान के इस सफर के वो लम्हात नस्लों के लिए रिकॉर्ड कर लें, जैसा लिखा है उनकी जिंदगी के अंजाम पर, अंजाम से मुराद माजी, हाल और मुस्तकबिल पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। तो आइए आपसे मुतारिफ करवाता हूं, बहुत ही दिल के करीब हैं, असातिज़ा के दर्जे पर हैं। अगर हम मसीहत के अगर कुछ टाइटल्स होते जैसे शमसुल उलमा हैं, तो मैं ये समझता हूं ज़ाती तौर पर कि ये इस टाइटल के भी हकदार और मुस्तहिक हैं, चूंकि इनके शागिर्द दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, इनके वसीला से खुदा के पास आने वाले लोग दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, और आज भी ये खुदामंद का ऐसा चिराग है जो पूरी दुनिया में पूरी आबोताब से अंधेरों को दूर करने के लिए खुदा जिन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आइए मुतारिफ करवाता हूं जनाब मोहतरम पास्टर परवेज खोखर साहब। सर खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत अल्फाज के लिए। ये आपका बड़ापन है और बड़ी खुश नसीबी है कि आप जैसे दोस्त जिनके साथ इस रिफाकत में बहुत कुछ सीखने को मिला और सीखते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज साहब। मैंने जैसे नाजरीन आपको इब्तदा में ही कहा कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है, और ये इनका बड़ापन है जब ये कहते हैं कि हम सीखते हैं। तो मैं तो तालिब इल्म हूँ, ये जानते हैं, मैं तालिब इल्म ही रहना चाहता हूँ। और सर अब ये जो शोज हैं ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग बड़े सगीर के आप जैसे जो ईमान के सूरमा हैं उनकी हयात के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ नहीं है। तो सर जरा बताइएगा कि सन में कब आपने महसूस किया कि मुझे ईमान के सूरमा होने के लिए खुदा ने बुलावा दिया है ताकि आप खुदामंदों के खुदामंद की खिदमत का आगाज करें? तो हमें मुख्तसर तौर पर बताते चले जाएं, ताकि मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी जिंदगी के अहवाल लोगों तक पहुंचाऊं
और अगर इस शो के 2 हिस्से भी मुझे करना पड़े तो वो मैं ज़रूर करूँगा। तो सर ये हमें बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ हुई और फिर ईमान का बुलावा किस तरह से आपको यकीन हो गया कि आप खिदमत के लिए बुलाए गए हैं? जी, डॉक्टर दानियाल, मैं पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर में पैदा हुआ और यहीं पे इब्तदाई तालीम हासिल की और 21 साल की उम्र में जब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, खुदावंद का फजल मुझ पर हुआ कि उसने मुझे अपने लिए बुलाया, अपनी बड़ी निजात देकर, गुनाहों की मुआफी का तजर्बा देकर। और आज भी मुझे याद है कि 21 जनवरी 1970 की वो रात, जिसमें मैंने अपने महबूब खुदावंद को अपनी जिंदगी देकर एक ऐसा सुकून पाया जिसे मैं भूल नहीं सकता। और जब मैं माजी में झांक कर देखता, सोचता, याद करता हूं, तो निजात से बढ़कर खुशी इस दुनिया में कोई है नहीं। ये उन्हीं को पता है जिन्हें इस छुटकारे का, मुक्ति का और निजात का तजर्बा होता है। बहुत शुक्रिया। पास्टर प्रवेश साहब हमारे साथ हैं। आपने फरमाया 21 जनवरी 1970 जब उन्होंने नजात पाई। सर, तस्वुर नजात तमाम मज़ाहब में है। असल नजात आप कह रहे हैं आपने पाई और आपको ऐसी खुशी मिल गई जो समझ से बाहर है। तो चूंकि आप जानते हैं ये जो मेरे शोज हैं, ये जो चैनल है डैनियल गॉस्पेल नेटवर्क, यहाँ पर दीन मसीहत के ताल्लुक से जो मेरे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी हौसला अफजाई और खुदामंद के बुलावे में मैंने ये शुरू किया है। लेकिन गैर अक़वाम, आप जानते हैं कि गैर अक़वाम के लिए भी मैं एक टेलीविजन के साथ मुंसलिक हूँ और वहाँ पर खुदामंद की खिदमत कर रहा हूँ। तो मैं आपसे आज ये जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए, हकीकी निजात जब आपने पाई तो उसमें क्या-क्या शामिल है? और कैसे कोई मसीही गैर निजात याफ्ता होते हुए भी चर्च का हिस्सा हो सकता है? वो खादम भी हो सकता है गैर निजात याफ्ता शख्स। तो इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि आपसे बढ़कर कोई शख्स इसको एक्सप्लेन कर सके मुख्तसर तौर पर। जी, एक जुमले में तो मैं ये कहूंगा कि पहले हम निजात दहिंदा के लिए जाने, और क्योंकि खुदा के पाक कलाम में ये रहनुमाई हमें मिलती है। मुकद्दस लूका की अंजील के 19वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और मसीह खुदावंद का ये मिशन था इस धरती पर आते हुए। और मुनज्जी खुदावंद के लिए मुकद्दस मत्ती की इंजील के पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात सर गुनाहों से। बहुत शुक्रिया। आप ये फरमा रहे हैं उसका नाम यस्सु रखना, वो लोगों को गुनाहों से निजात देगा। तो यस्सु के अलावा भी बहुत से मज़ाहब हैं, वो कहते हैं हमारे अपने निजात दहिंदा हैं। मैं साउथ ईस्ट एशिया में था और आप समझते हैं, आपने मेरे साथ खिदमत की है कि जब मेरे पास लोग आएंगे तो मैं तो उनसे गुफ्तगू करता हूँ। तो मैंने जब उनको मुतारफ करवाया हमारा निजात दहिंदा, तो उन्होंने कहा हमारे पास भी निजात दहिंदा है। तो मैंने तो फिर उनके साथ जब गुफ्तगू की तो फिर आपको पता है, फिर जब लाजवाब हो जाते हैं लोग, तो वो मैं अपनी तारीफ के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहता, ये पाकरू का काम होता है कायल करना। जी। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, जो आपने आज थोड़ा सा बताना है ईमान के सफर में हमें, कि ऐसे खादम और मसीही जो कहते हैं मसीही हैं या खादम हैं लेकिन वो निजात याफ्ता नहीं भी हैं, तो उनको बताइए जरा थोड़ा सा कि वो कैसे चेक करें कि वो निजात याफ्ता है। तो आपको पता है, आप जानते हैं अच्छी तरह कि कलीसियाओं में बहुत से लोग, लीडर्स, पासबान भी हैं जो निजात याफ्ता भी नहीं है लेकिन वो पासबान हैं। वो निजात याफ्ता नहीं है, कलीसिया का हिस्सा है। तो वो कैसे पहचान करें अपनी?
जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया और मैं सोचता हूँ कि इस कन्फ्यूजन को या इस डिसेप्शन को हमें बड़ी क्लैरिटी से बयान करना चाहिए। निजात एक ऐसा तजर्बा है जो बगैर इस तजर्बा के हैं वो जान नहीं सकते। मुझे याद है इस निजात के बगैर अगरचे मैं एक मसीह खानदान में पैदा हुआ और मैंने उस खानदान में पैदा होते हुए गुनाहों का एतराफ जरूर सीखा था और मैंने किया, लेकिन एतराफ से छुटकारा नहीं था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इकरार करके तर्क करता है उस पर रहमत होगी। तो निजात का तजर्बा ये है कि जब आप वो जो गुनाह मुआफ कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अलमसी की जमीनी खिदमत में जब लोग उसके पास आते तो वो कहता जा बेटी तेरे गुनाह मुआफ हुए, जा बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। उस वक्त के लोग भी डॉक्टर दानियाल सवाल करने लगे, ये कौन है जो गुनाह मुआफ कर सकता है? तो मत्ती रसूल की इंजील के 9वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। तो निजात जो है न सिर्फ गुनाहों की मुआफी बल्कि इस मुआफी का यकीन आपको आए। आज मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, उस तजर्बे के बाद जब मैं कहता तो था मैं गुनहगार हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका छुटकारा कैसे है। लेकिन इस निजात के तजर्बे में आज मैं ये नहीं कहता कि मैं कामिल हो चुका हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं वो हूं जो गुनहगार था, लेकिन उसकी बख्शिश ने मेरे गुनाहों को मुआफ कर दिया और उसकी निजात ने मुझे गुनाहों की माफी का यकीन दिया। आज वो लोग जो अगर कहें कि मैं निजात याफ्ता हूं, लेकिन इस निजात के साथ तौबा के अगर फल उनकी जिंदगी में नहीं, तो यीशु खुदावंद ने कहा उनके फलों से ही तुम उनको पहचान लोगे। एक बहुत शुक्रिया निजात सर। याफ्ता शख्स। जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की। अब थोड़ा-सा मुझे मुख्तसर बता दीजिए, पूरी दुनिया के लोग देखते और सुनते हैं, हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ और हमारे साथ हैं पास्टर परवेज़ खोकर। ये बताइए, ये तौबा के मुवाफ़िक जो फल हैं सर, सिर्फ़ 2 या 3 बता दीजिए ताकि ईमानदार भी देख लें और अगर कुछ पासबान भी ऐसे ही हैं, तो वो भी देख लें। कुछ फल तौबा के मुवाफ़िक जो हैं सर, वो बता दीजिए ताकि पहचान आसान हो जाए। हाँ जी, इसका पहला जिक्र तो हम मत्ती रसूल की इंजील के 3रे बाब में देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कि कुछ लोग देखा दाखी बपतिस्मा लेने के लिए आ गए, तो उसने कहा आए साहब के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। और इन फलों का जिक्र गलतियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है। तौबा के फल जो हैं या नजात के फल जो हैं वो रूह के फल है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये बता दिया। अब मुझे ये बताइए, ईमान के सफ़र में कुछ ऐसे लोग आपको मिले, पासबान या मसीही, और आज की कलीसिया में ऐसे लोग मिले तो आपका रवैया उनके साथ कैसे था? कैसे उनको डील किया? कैसे समझाया कि भई तुम निजात याफ्ता नहीं हो? पासबान, लीडर्स, मिशनरीज़, आम मसीही, कुछ अपना तजुर्बा बयान कीजिए। जी, ये आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत दफा लोगों का मानना जो है कि वो अगर गलती पर भी हैं, तो वो जल्दी से मानने को तैयार नहीं होते। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स, और मैं ये सोचता हूं कि ये एक डिसेप्शन है, ये एक ऐसा धोखा है और शैतान का काम ही यही है
कि लोगों को धोखे में रखे कि गौर जो से वो सुनिए, पास्टर प्रवेश साहब बता रहे हैं ये किसका धोखा है? शैतान का। शैतान का। इनको रखे धोखे में लोगों को, कलीसिया को, लोगों को, और किसके जरिया से? जो चर्च के अंदर पासबान भी हैं, मिशनरीज भी हैं, आम मसीही भी हैं। और मैं जब ये नाम गिनवाता हूं तो मेरे पास सबूत होते हैं, मैं सबूत के बगैर, कलाम खुदा के बगैर बात नहीं करता। और आपको जब ऐसे लोगों से सामना हुआ सर, तो फिर आप बता रहे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर कैसे हाँ आप जी। समझाते थे तो उनको? जब आपका मैं तजर्बा कैसा रहा? जी, जब उन्हें कहा कि फ़रेब ना खाओ, और मैंने जब अपनी ज़िंदगी का तजर्बा रखा, तो बहुतों ने मेरी ज़िंदगी को जानते हुए ये कहा, नहीं आपके लिए हम ये कह सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोग कभी, एक वक़्त था लोग बुत परस्ती में थे, लेकिन आज मैंने देखा है लोग बुत परस्ती से तो निकल आए, लेकिन मिशन परस्ती में है, और तोहम परस्ती में है, अकीदा परस्ती में है। लेकिन खुदा का कलाम, डॉक्टर दानियाल, मैंने ये जाना है कि मसीह खुदावंद कोई मजहब देने नहीं आए थे। ये तो वो टूटा हुआ जो रिश्ता था खुदा बाप के साथ, गुनाह के सबब से, नाफरमानी से, मसीह खुदावंद एक नया रिश्ता देने, एक नई इंसान को सूरत देने के लिए आए थे। बहुत शुक्रिया और सर, बहुत शुक्रिया। आपकी बातें और भी मुझे पता है बहुत सी बातें। अब आपने फरमाया कि इस वक्त की जो मसीही दुनिया है, आपने 3 बातें की, क्योंकि मैं तो, आपको पता है मेरा ताल्लुक जी, इंटरनेशनली सबके साथ है। आपने 3 बातें कर दी, मिशन परस्ती, आपने बात कर दी अकीदा परस्ती, आपने बात कर दी तोहम परस्ती। सो पूरी दुनिया में जो इस शो को देख और सुन रहे हैं, लिखा है जो पेशवा हैं उनकी जिंदगी पर गौर किया करो। आज के जो हमारे ईमान के सूरमा है पास्टर परवेज साहब, वो कह रहे हैं कि मसीही दुनिया में 3 चीजें हैं। मिशन परस्ती है, खुदा परस्ती की जगह पर मिशन परस्ती है, अकीदा परस्ती है, खुदा की बादशाहत के प्रिंसिपल्स की जगह, किंगडम प्रिंसिपल्स की जगह, खुदा की बादशाही की प्रिंसिपल्स की जगह जो डॉक्ट्रिन्स आ जाती हैं, जिसको अकीदा कहते हैं, वो, इससे मुराद ये है खुदा के इल्हाम की जगह इंसानी अहकामात ने ले ली है। ये है अकीदा परस्ती। और फिर आपने कहा तोहम परस्ती। तो पास्टर साहब, इस वक्त अगर पूरी दुनिया में ये 3 परस्तियां पाई जा रही हैं, तो लोग इन तीनों को वो समझते हैं कि हम खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इस डिसेप्शन से कैसे निकलेंगे लोग? हाँ। आपके लोगों को सामना करना पड़ा, कैसे आपने निकलने का मशवरा दिया? इस पर थोड़ा सा हमें बताइए। डॉक्टर दनियाल, मैंने एक बात जानी, पुराने अहदनामा में जब लोग तौबा करते थे, तो वहां पर आहो नाला, और कभी कभी ऐसे रोना भी था, पछतावा था। असल में तौबा यही है। खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, और कि रास्तबाजी का गम जो है, दुनिया का गम तो इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन रास्तबाजी का गम एक ऐसी तौबा पैदा करता है जिससे पछताना नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बहुत अच्छी बात की। अब मैं अर्ज ये करूंगा कि आप ये बताइए हमें, मिशन परस्ती, अकीदा परस्ती और तोहम परस्ती, इन तीनों परस्तियों से, पूजाओं से, इबादात से, इस बंधन से लोग कैसे निकल सकते हैं, और आपने कैसे निकाला लोगों को इन बंधनों से? जी हाँ, मैंने देखा कि बहुत दफा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल मसीह की जमीनी खिदमत में बहुत सारे लोग आते, तो लेकिन अगर वो रजामंदी ना दिखाते, मसीह खुदावन ने वो दरवाजे, दिल के दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन वो दरवाजा तोड़ता नहीं। ये विलिंगनेस दुरुस्त बड़ी। बात होगी सर, मैं फिर मुख्तसर करूंगा क्योंकि वक्त, मैं, मुझे पता है आप जी बहुत जी। तफसील से बताना चाह रहे हैं। लेकिन ये बताइए मिशन परस्ती कैसे आ गई मसीहों में? हाँ जी। क्योंकि जब मिशन परस्ती ये लोकल नहीं है सर, ना ही नेशनल है। मिशन परस्ती इंटरनेशनल है, और ये इसने नेशनल को और लोकल को मुतासिर किया। तो मिशन परस्ती बनाने वाले कौन लोग थे? फिर जरा दलेरी से बताइएगा हमें। जी,
ये असल में जब इंसान ने अपने मजहब को कारोबार में समझ लिया और इसे कारोबार समझकर, खुदा की खिदमत समझकर नहीं, कारोबार समझकर आकर कहा कि हम कैसे अपने मिशन को प्रमोट करें। जैसे आज भी मैं किसी पर क्रिटिसाइज करने की गरज से नहीं कह रहा, लेकिन आज बड़े सगीर में, हिंदू पाक में बहुत सारे लोग, वो अगर उनके ब्रोशर देखे जाएं और उनके ब्रोशर में ये होगा कि हमने ये बोर्डिंग हाउस, ये यतीम खाना, ये फलां चीज खोल रही है, और इस तरह से वो अपनी मिशन को, अपनी उस सारी जो रीजन उनके सामने होती है, उसे प्रमोट करते हैं। और मैं सर सर सोचता हूँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं आपसे, आपने बर्रे सगीर की बात कर दी, जहां पर आप बैठे हुए हैं अमेरिका में, यूरोप में आप जाते हैं कलाम सुनाने के लिए। जरा ये भी मुझे बताइए कि वहां पर क्या मिशन परस्ती नहीं है? मैं तो उनके मुंह पर, आप मेरी आदत से वाकिफ हैं, मैं तो उनके मुंह पर बात करता हूं, आप ये जानते हैं, आप चूंकि मेरे साथ रहे हैं जी। काफी जगहों पर। अब ये मुझे बताइए क्या वहां पर मिशन परस्ती नहीं है? जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये सोचता हूँ कि मिशन परस्ती तो ग्लोबल हो गई है। एक जी, वक्त था। अब मैं, चूंकि मेरे पास 4 मिनट हैं, अब आपने इसके लिए क्या किया सर? मिशन परस्ती के लिए आपने कभी बोला जिन मिशनरियों से, बड़े सगीर से जिनकी आप बात कर रहे हैं, ईमान के सफर में क्या आपने सच्चाई के साथ उठकर खड़ा होकर ये बताया है अपने पुलपट से, या अभी हम आपको मौका दे रहे हैं? क्या कहेंगे इनको जिन्होंने कलीसिया को मिशन परस्त बना दिया है? इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दलेरी से जरा बात कीजिए, अभी 2 मिनट आपके पास हैं और फिर दूसरे हिस्से में हम इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल जी, मैंने खुदा के फजल से इस बात को जब कहा, और वो मिशनरी जो फंड रेजिंग कर रहे थे, उनको ये बात इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारे अपने नेबरहुड में सारी कौमें आ गई हैं जहां पर हमें खुदा के काम को करना है। लेकिन मैंने ये देखा है, ना उनको कल्चर का पता हो, ना उनको जबान का पता हो, लेकिन इतना सारा फंड्स जो है वो ऐसे कामों, ऐसी जगहों पर जाकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सारे मिशनरीज को नहीं कह रहा, लेकिन मैंने देखा है बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनका ना कोई उस तरह का संजीदगी से बुलावा है, लेकिन शायद उस फंडिंग से उनके लिए उनके दिल की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, या उनके लिए जो उन्हें अच्छा लगता है वो उनके जज्बात की या ख्वाहिशात की तस्कीन हो जाती है। बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब के साथ दूसरा हिस्सा भी अभी जारी रखेंगे। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं। आप देख रहे हैं ईमान के सूरमा, और आज हमारे मेहमान हैं पास्टर परवेज खोखर। इन शोज में उन्होंने बताया कि मैंने ये बात की मिशन परस्ती के खिलाफ, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो आज जितने भी नौजवान खादम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आपका ताल्लुक अमेरिका से है, यूरोप से है, बर्रे सगीर से है, ऑस्ट्रेलिया से है, किसी भी इलाके से क्यों नहीं है, अगर आपकी कलीसियाएं खुदा परस्ती की बजाय मिशन परस्ती में, अकीदा परस्ती में, तोहम परस्ती में, खुदा के नाम पर शैतान की इबादत हो रही है, तो फिर कलाम के शुरू में, शो के शुरू में मैंने अर्ज किया था, जो पेशवा हैं, जो कलाम सुनाते रहे हैं, उनकी जिंदगी पर गौर करो, उन्होंने सुनाया क्या है। तो आज इस शो का इख्तिताम कर रहे हैं इस बात के साथ कि अपने पेशवाओं की जिंदगी पर गौर करो। तो जो बातें आज पास्टर परवेज खोखर साहब ने बयान की हैं, और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें कुछ और मैं ऐसे सवालात उनसे पूछने जा रहा हूं जो उनकी जिंदगी में, उनके लिए हकीकी ईमान के सूरमा की जिंदगी में जो होने चाहिए, वो उनकी जिंदगी में नजर आए। क्या आप उनको भी जानना चाहते हैं? तो दूसरा हिस्सा ईमान के सूरमा डॉक्टर डैनियल के साथ देखिएगा, पास्टर परवेज खोखर के साथ दूसरा हिस्सा। तो अभी फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले हफ्ते। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए।